मई 2026 एक क्रूज शिप अर्जेंटीना से अटलांटिक ओशन में आता है जिसमें 23 कंट्रीज के 147 लोग वेकेशंस पे आए होते हैं। फिर अचानक उस शिप पे कुछ लोग बीमार पड़ने लगते हैं। थकान, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और इसी तरह 3 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद WHO ने अलर्ट जारी कर दिया। CDC ने इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट कर दिए और पूरी दुनिया में खौफ फैल गया। रीज़न था हंटा वायरस, एक ऐसा वायरस जो हवा में रहता है, जिसकी ना तो कोई मेडिसिन है ना वैक्सीनेशन, और जो 100 में से 50 लोगों को मार देता है। ये कोई नया वायरस नहीं था, ये 70 से 80 साल पुराना वायरस है। इसकी 50 से ज़्यादा अक़साम है, लेकिन इस बार ये वायरस इतना ख़तरनाक क्यों है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बात है 1993 की। अमेरिका का एक दूर दराज इलाका, फोर कॉर्नर्स रीजन। यहाँ एरिज़ोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको और यूटा मिलते हैं। यहाँ पे एक के बाद एक हेल्दी जवान लोग बीमार पड़ने लगे। पहले फ्लू हुआ, फिर बॉडी पेन, थकान, बुखार और फिर एक के बाद एक उनकी मौत होने लगी। डॉक्टर्स हैरान थे, ये फ्लू नहीं था, ये नमूनिया नहीं था, ये कुछ और था, कुछ नया। साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने डिस्कवर किया हंटा वायरस, एक ऐसा वायरस जो चूहे फैला रहे थे। सिर्फ उनके पेशाब, पॉटी या थूक के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हवा में उड़ जाते हैं और सांस के जरिए लोगों की बॉडी में घुस जाते हैं। लेकिन यह वायरस इससे भी पुराना था। 1950s में कोरियन वॉर में हजारों अमेरिकन सोल्जर्स इसी वायरस से बीमार हुए थे। तब साइंटिस्ट इस वायरस को पूरी तरह से समझ नहीं सके थे। 1993 में पहली बार इस वायरस को पूरी तरह से समझा गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये वायरस अंदर जाता है, 2 से 4 हफ्ते तक आपको कुछ भी नहीं होता। इनक्यूबेशन पीरियड में आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। फिर अचानक बुखार हो जाता है, बॉडी पेन, सर दर्द, चक्कर आना, और लोग सोचते हैं फ्लू है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन 4 से 10 दिन के अंदर लंग्स में पानी भर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हालत इतनी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर भी उसको रोक नहीं पाते। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट, ICU और दुआ। अब तक के केसेस में हर 2 में से 1 बंदे की डेथ हुई है, यानी इसका डेथ रेट 50% है। सोचिए, कोरोना का डेथ रेट 1 से 2% था और हंटा वायरस 50%। अब मैं आपको कुछ और रियल केसेस बताता हूँ। 2012 योसेमिटी नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया में 10 टूरिस्ट बीमार पड़ गए। सब ने पार्क के कैबिन्स में रात गुजारी थी। कैबिन्स की वॉल इंसुलेशन में इन्फेक्टेड चूहे थे, जिसकी वजह से उनमें से 3 की डेथ हो गई। फरवरी 2025 सेंटा फी, न्यू मैक्सिको, ऑस्कर विनिंग एक्टर गिनी हैकमैन की वाइफ, 65 साल की हेल्दी एक्टिव, अपने ही घर में हंटा वायरस से उनकी डेथ हो गई। घर में इन्फेक्टेड चूहे थे और उन्हें पता ही नहीं था। और अब मई 2026 क्रूज शिप MV होंडुरास अर्जेंटीना से चली 23 कंट्रीज के 147 पैसेंजर्स के साथ। सब अपनी वेकेशंस पर आए हुए थे। फिर एक के बाद एक लोग बीमार होने लगे। 2 मई 2026 को WHO को अलर्ट किया गया। 8 केसेस कंफर्म हुए, जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी थी। एक अभी भी ICU में एडमिट था। और सबसे खतरनाक चीज़ ये है, ये
एंडीज वायरस स्ट्रेन है। दुनिया का सिर्फ 1% हंटा वायरस जो इंसानों से इंसानों में फैलता है। अब सबसे ज़रूरी बात, इस वायरस से बचना कैसे है। हंटा वायरस से बचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो लोगों को नहीं पता। पहले तो पुरानी जगहों को साफ करते वक्त मास्क ज़रूर पहने। जब भी पुराना स्टोर रूम, गैराज, केबिन वगैरह को साफ करना हो तो कम से कम 30 मिनट तक वहाँ खुली हवा को आने दें। फिर गीले कपड़े से जगह को साफ करें। झाड़ू या ब्रश से पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं और वो सांस के ज़रिए इंसान की बॉडी में चले जाते हैं। अगर बुखार के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ हो तो फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करें और डॉक्टर्स के साथ हंटा वायरस के बारे में खुद भी डिस्कस करें, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स भी हंटा वायरस की पॉसिबिलिटी को मिस कर देते हैं। ये वायरस रेयर है, लेकिन जब आता है तो कोई चांस नहीं देता। ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो कैंपिंग और ट्रैवलिंग का शौकीन हो, शायद आप उसकी जान बचा लें। और सब्सक्राइब करो असल कहानी को, क्योंकि अगली वीडियो में ऐसी कहानी है जो रात को आपको सोने नहीं देगी। मिलते हैं अगली बार।